तोशाखाना, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जर्नैलों का रिकॉर्ड तलब। असम्बली तहलील पर कप्तान का ऐलान। मुल्क दिवालिया हो गया, बस ऐलान होना बाकी। बिलावल भुट्टो के 8 महीनों में 1 अरब 75 करोड़ के दौरे। नाहली में स्कोर सेटल करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यूट्यूब और फेसबुक पर हमें देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर इमरानुल हक। नाजरीन कराम, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इतलात। इस वक्त लाहौर, इस्लामाबाद और पिंडी, इन तीनों शहरों में ख़बरें ही ख़बरें हैं और इसके बाद लंदन से भी ख़बरें तशरीफ़ ला रही हैं, क्योंकि लंदन से भी ख़बरें जनरेट होनी हैं। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके बेटे हमजा शहबाज लंदन में मौजूद हैं। क्यों आए? ये सारी सूरत हाल सियासी है। इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू की है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया है कि पंजाब असम्बली और KPK असम्बली तहलील कर देंगे हम, और वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है और वो रात की तारीकी में असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे बल्कि दिन की रोशनी में करेंगे और किसी किस्म का कोई साजिशी एजेंडा नहीं होगा। उन्होंने 3-4 बातें की हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके मैं आपको बताऊंगा पीछे हो क्या रहा है। नाज़रीन कराम, आज तबीयत थोड़ी नासाज है तो इस वजह से अगर थोड़ी गुफ्तगू ऊपर नीचे हो जाए तो माजरत चाहूँगा। आखिर इन्हें यह गुफ्तगू करने की ज़रूरत क्या पेश आई? उन्होंने वाज़े तौर पर कहा 17 तारीख को, आज 15 तारीख हो गई है, कल 16 और परसों 17 और परसों इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा और तारीख दे दी जाएगी कि हम पंजाब असम्बली और KPK असम्बली दोनों तहलील कर रहे हैं और इसके बाद मैक्सिमम 3-4 दिन का टाइम होगा। 17 तारीख और 20 तारीख के दरमियान ये वक्त हो सकता है। 20 को कर दें या 23 तारीख को कर दें, 1 हफ्ते के अंदर अंदर, और इसके बाद फिर 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं विदिन 90 डेज़। और टाइम बनता है अगेन मार्च का। दिसंबर से जनवरी 1 महीना, जनवरी से फरवरी 2 महीने और फरवरी से मार्च 3 महीने, यानी कि रमज़ानुल मुबारक से पहले। इस दौरान हुआ क्या है? इस दौरान हुआ यह है, पहले तो इसाक डार साहब ने मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के साथ और सदर ममलिकत ने अपना रोल अदा किया और रोल अदा करने के बाद जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला था वो खुश असलूबी से हल हो गया। लेकिन इसके बाद ये डिले करते गए और डिले करते करते आखिर पर आके हुआ ये कि इसके बाद धमकियां देना शुरू कर दी। धमकियां घुमा फिरा के, सीधी डायरेक्ट नहीं, और वो ये था कि हम आपको डिसक्वालीफाई कर देंगे, क्योंकि बाजवा साहब और उनके ससुर वो इस वक्त ये काम बड़े ज़ोरों शोर से कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, मुलाकातों में कह रहे हैं कि इसने नहीं आना, इसको नहीं आने देंगे, और ये जुमला वो बार बार घुमा फिरा कर बोल रहे हैं। वो मुलाकातें भी कर रहे हैं, राम करने की भी कोशिश कर रहे हैं, कायल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है बाजवा साहब रिटायर होने के बाद भी अपने आप को रिटायर्ड तस्वर नहीं कर रहे, बल्कि वो ना सिर्फ अदारे को बल्कि जो वर्दी उतार दी है उस पर भी अभी तक उन्हें गुमान है। वो भी, उनके ससुर भी, ये सारे काम किए जा रहे हैं और फिर मैसेज कन्वे किए जा रहे हैं पॉलिटिकल प्लेयर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स को। उनको तो नहीं आने देना, ये बार बार घूम रहा है। और उसके बाद उन्होंने फिर तरीकाकार भी बताया कि इन्हें हमने डिसक्वालीफाई करना है और इसके लिए हमें टाइम चाहिए। बाजवा साहब क्या कह रहे हैं कि मैंने एक एग्रीमेंट किया हुआ है, ज़ुबान दी हुई है, ये तो नहीं होना चाहिए कि मैं रिटायर्ड हो गया तो अदारा मेरे पीछे नहीं होना चाहिए। आप अदारे की इलाज रखें, मैं अदारे का चीफ था। इस तरह की गुफ्तगू चल रही है। गुफ्तगू जब ट्रैवल करती है तो ज़रूरी नहीं आप 20 लोगों से कहें कि आप इमरान खान को छोड़ दें तो वो 20 के 20 छोड़ दें, बल्कि इस वक्त तो सूरत हाल ये है एक भी छोड़ने को तैयार नहीं है और वो सारे के सारे आके बता देते हैं कि प्लानिंग ये है कि इधर आपको अंगेज रखें मुज़ाकरात में और दूसरी तरफ आपके नीचे से ज़मीन गायब करते जाएं, और इसके लिए आपको डिसक्वालीफाई करने के लिए नित नए तरीके आ गए हैं। तोशाखाना, वो अपनी मौत आप मर चुका है और तोशाखाना में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी डिटेल मांग चुकी है कि आर्मी चीफ भी बताएं उनको कितने ताइफ मिले हैं पिछले 6 सालों में। इसकी जब डिटेल्स आएंगी तो पता चल जाएगा। तो बहरहाल बाजवा साहब और उनके ससुर अभी तक इस काम पर लगे हुए हैं
और प्लानिंग ये थी कि टाइम मिल जाए सितंबर तक, इलेक्शन नहीं करवाने और इनको 1 साल के अंदर अंदर फारिग कर देंगे हम, क्योंकि वो चुटकी बजाते होते थे और कहते थे बाजवा साहब, और कहते होते थे इमरान खान तो गया, ये करते होते थे। उन्होंने कहा ये क्या, हम भुट्टो को खा गए, हम फलां को खा गए, हम फलां को खा गए, इमरान खान क्या चीज़ है, नवाज शरीफ को खा गए। तो इस तरह की बातें वो करते रहे हैं और सारी बातें अब आ रही हैं, मार्केट में मौजूद हैं और सारे सुन रहे हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब को डराया गया था कि देखें आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, अगर आपने बिहेव ना किया तो ये हो जाएगा। तो इसका जवाब इन्होंने दिया, मुझे डिस्क्वालीफाई करना है तो कर दें, मैं लड़ूंगा, पार्टी है तो पार्टी बचेगी, पार्टी की कैंपेन मैं चलाऊंगा, बात ख़त्म। अगर नवाज शरीफ साहब चला सकते हैं तो मैं भी चला सकता हूँ, मरियम बीबी चला सकती हैं तो मैं भी चला सकता हूँ। वोट बैंक तो कहीं नहीं गया ना, वो तो कहीं नहीं जाना ना। तो बहरहाल सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई 2 वज़रा की, इजाज़ सादिक साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब। उन्होंने फिर इस फैसले को रोकने की कोशिश की कि जनाब थोड़ा सा रुक जाएं और तहम्मुल का मुजाहरा करें और सूबाई असम्बलियाँ ना तोड़ें, हम कुछ मिल बैठ कर करते हैं। इसाक डार साहब का भी जो दर्जा हरारत है वो थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। उन्होंने भी कहा माशियत ज़रूरी है, भाई माशियत ज़रूरी है, अगर उसके बाद सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशियत भी मुस्तहक हो जाएगी। अब इस तरफ आ रहे हैं। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब फ़ौरन पहुँचे हैं लंदन। उन्होंने अपने बड़े भाई को ताज़ा तरीन इतलात से आगाह किया है। नवाज शरीफ साहब वापस आना चाहते हैं और मेरा ख्याल है अभी तक उनके वापस आने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा फ़िलवक्त, और अगर आने वाले दिनों में कोई मौसम बेहतर हो गया तो कुछ कह नहीं सकते। मज़ीद मिलते हैं अगले व्लॉग में, हमें सुनते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।